नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 132 के तीसरे सैंपल पेपर को लेकर के। हमने लास्ट वीडियो में इसके सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 के बारे में भी बात की है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होंगी। तो आज हम बात करेंगे BHDC 132 के तीसरे सैंपल पेपर को लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह मध्यकालीन हिंदी कविता का सब्जेक्ट रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने इसके सैंपल पेपर नंबर 1 और सैंपल पेपर नंबर 2 के बारे में बात की थी। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, महाकवि रहीम की नीति काव्य पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर रहेगा, महाकवि रहीम की नीति काव्य के विषय में जीवन की विविधताओं की तरह अनंत है। उनमें व्यवहारिकता और गंभीरता एक साथ मिलती है। कवि ने एक स्थान पर शरीर की क्षणभंगुरता को रेत की गठरी से आंका है। रहीमन ठटरी दूरी की रही, पवन ते पूरी, गाठा युक्ति की खुल गई, अंत दूरी दूरी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें मुहावरा देखने को मिलेगा। रहीम के जीवन में असारता के साथ साथ प्रेम की निष्कलुषता, अस्थिरता तथा वैभव विलास के प्रति उदासीनता आदि भावों को भी उभारा है। तो ईश्वर, धर्म, आचार विचार, लोक व्यवहार, गुरु, संत, माया, मान अपमान, प्रेम, संतोष, परोपकार, नियति, त्याग, मर्यादा, राज्य कर्तव्य आदि विषयों पर भी अनूठे नीति वचन कहे हैं। कहीं वे मानव प्रकृति की बात करते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विषय व्याप नहीं लिपट रहे भुजंग। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 2। बिहारी की सतसही परंपरा का रीतिकाल में क्या योगदान था, प्रकाश डालिए। मुक्त काव्य में प्रत्येक पद अपने में स्वतंत्र एवं स्वयंपूर्ण होता है। पूर्वापर प्रसंग ज्ञान की मुक्तता में आवश्यकता नहीं होती है। इस दृष्टि से स्वतंत्र रूप से जो पद पाठक का सरस्वादन करने में असमर्थ होता है, उसे मुक्तक कहते हैं। रस की पूर्णता के लिए जितना अवसर प्रबंध काव्य में रहता है, उतना ही मुक्त में नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन प्रसिद्ध है कि यदि प्रबोधन काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यदि प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपायुक्त होता है। मुक्तक में रस की धारा नहीं रहती, केवल रस के छींटे ही उड़ते रहते हैं, जो थोड़ी देर के लिए हमारे चित्त को रंग सम्मन करते हैं। इस दृष्टि से मुक्तक में जीवन का अखंड दृश्य ही सामने आता है। प्रबंध काव्य की भांति संपूर्ण जीवन दर्शाया नहीं। जाहिर है कि मुक्तक में मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा सस्ता काल्पनिक करके अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। इसलिए सफल भाषा समाज की समाजस शक्ति भी उपेक्षित होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा, संस्कृति के अनेक शतक ग्रंथों की गाथा सतसही परंपरा में की जा सकती है। इसका कारण यह है कि सतसही और शतक ग्रंथों में छंद संख्या का ही अंतर है, मूल विषय दोनों का एक ही है। संस्कृति के विशिष्ट शतक साहित्यकार में भर्तृहरि के नीतिशक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इन 3 कृतियों का प्रमुख स्थान है। अमरुक कवि के अमरुक शतक को श्रृंगार परक मुक्त रचनाओं में विशेष लोकप्रियता मिली है। हिंदी की सतसही परंपरा पर अमूरक शतक का गहरा प्रभाव पड़ा है। हिंदी में बिहारी ने अमरूक से विशेष प्रभाव ग्रहण किया है। विद्वानों ने सतसही साहित्य को सूती सतही
और श्रृंगार सतसई के 2 श्रेणियों में विभाग किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसके पढ़ भी सकते हैं और इसको आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए प्रश्न आपको मुख्यतः आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ें और इन्हें अच्छे से याद भी करें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। अब हम बात करेंगे इसकी उदाहरण के लिए, जो कि रहेगा बिहारी सतसई, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ना ही प्रागत ना ही मधुर मधु ना ही विकास ही काल, अली कली ही सो बद्यो आगे कौन हवाल। इस तरीके से इसमें एक आपको दोहा मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद है गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, इनके बारे में भी आपको दोहे देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न की, जो कि रहेगा धनानंद प्रेम सौंदर्य के कवि थे, स्पष्ट कीजिए। इसका अगर हम इसके उत्तर के बारे में बात करें, वो रहेगा धनानंद प्रेम सौंदर्य के समर्थ कवि हैं, पर उन्होंने प्रेम का शास्त्रीय पद्धतियों से निरूपण कहीं नहीं किया। उनका स्वच्छंद प्रेम स्त्रियों रूढ़ियों के प्रति खुला है, विद्रोह करता दिखाई देता है। वीर पीड़ा की शक्ति से शुरू होकर राधा कृष्ण की भक्ति रस तक विस्तार पाए हुए हैं। प्रेम में विरह पीड़ा की शक्ति ने कवि को नया भावलोक प्रदान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विश्व शुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी पूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। प्रेम का पीर लेकर ही इनकी वाणी का एक प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेमी धनानंद सुजानन तथा सुजानन को बार बार पुकारते मिलते हैं। लौकिक अर्थ में सुजान प्रेमिका के लिए और भक्ति भाव में सुजान राधा कृष्णा के प्रति रूप में मानने चाहिए, कारण यह चातक भाव का प्रेम है। तो कुछ इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक दोहा भी देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा ने सो मोहे संजीव गरीद ही दीप, दसाजू मरी अति आरती, भावना धार दुलास के हथीन, यो हित मूर्ति हरे उतारी। तो इस तरीके से इसमें आपको एक दोहा भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा कबीर ने समाज की किन रूढ़िवादी को उभारा अथवा जातिवाद के संबंध में कबीरदास के विचारों की विवेचना कीजिए। अब हम बात करें इसके उत्तर की, तो वह रहेगा कबीरदास अत्यंत जागरूक व्यक्ति थे। वे अपनी आंखों और बुद्धि खुली रखते थे। जब सारा संसार केवल भोग में लिप्त रहकर सुख की नींद सोता था, तब भी कबीर इस संसार के हालात को देखकर दुखी और बेचैन रहते थे। कबीर ने कहा है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सावे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो इस तरीके से एक दोहा भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसकी अगली हेडिंग की, जो कि रहेगा धार्मिक ब्रह्मचार का खंडन। कबीरदास ने विभिन्न धर्मों के प्रचलित कर्म कांडों के विरोध इसलिए नहीं किया कि वे उन धर्मों को हीन बताना चाहते थे। उनका विचार था कि यह कर्मकांड मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं और इनमें उन्हें किसी सत्य का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म में व्यापक मूर्ति पूजा, यज्ञोपवीत, तीर्थ स्नान, व्रत, उपवास, दान पुण्य आदि का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ ही की पूजा करने को तैयार हूँ। उन्होंने पत्थर की मूर्ति से उस चक्की को श्रेष्ठ माना है जिसमें अनाज पीसा जाता है और संसार का पेट भरता है। माला फेरने की निंदा करते हुए कहते हैं कि हाथों में माला चलती है और मन में ही कहीं और डोलता रहता है। ऐसी माला फेरने का क्या लाभ। सिर मुंडाने की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अगर मुंडाने से हरी मिले तो किसी को सिर मुंडा लेना चाहिए। फिर भी भेड़ तो कहीं बाहर मुंडी जाती है, फिर उसे बेटकुम क्यों नहीं मिलता। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में लिखा है। कबीर ने जिस तीखे ढंग से हिंदुओं के आडंबरों पर चोट की है, वैसे ही चोट उन्होंने मुसलमानों पर भी की है। कबीर कहती है
काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लाई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बिहार हुआ खुदाए। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी दोहे लिखे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी अगली हेडिंग की, जो कि रहेगी जाति प्रथा का विरोध। धार्मिक ब्रह्मचार की तरह कबीर ने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर भी चोट की। कबीरदास ने जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि मनुष्य जन्म से ही छोटा बड़ा होता है। न ही वे इस बात पे विश्वास करते थे कि भगवान ने ही मनुष्य को जन्म से ब्राह्मण और जन्म से ही शूद्र बनाया है। जाति प्रथा के खिलाफ उनके तर्क बहुत सीधे साधे हैं। कबीरदास ब्राह्मण से पूछते हैं, अगर तू जन्मान ब्राह्मण है तो फिर तेरा जन्म भी उस तरह क्यों हुआ जैसे एक शूद्र का होता है। इस प्रकार वे मुसलमान से पूछते हैं, अगर तू जन्म से मुसलमान है तो तूने सुन्नत माँ के पेट से ही क्यों नाक करा ली। वे कहते हैं कि काली गाय और सफेद गाय के दूध को आपस में मिला दिया जाए तो क्या उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, फिर मनुष्य के बीच में भेदभाव क्यों। इस तरीके से आपको इसमें जाति प्रथा के बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम के समन्वय के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कबीरदास जन्म से हिंदू थे या मुसलमान कहना कठिन है। उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था और गुरु उन्होंने रामानंद को बनाया था। वे एक साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी। वे न हिंदू धर्म से बंधे और न इस्लाम से। इन दोनों से ही उन्हें संतोष नहीं था। उन्होंने अधूरे और भटके हुए लोग लगते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोनों धर्म के मध्याचारों की कड़ी आलोचना की। मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, दान पुण्य, तीर्थ स्नान आदि के लिए उन्होंने हिंदुओं को फटकारा, तो नमाज, रोजा, पशु हिंसा आदि के लिए मुसलमान को कबीरदास कहते हैं कि निरंजन ही मेरा उल्लाह है, जिसने न तो हिंदू जानता है न मुसलमान। इसे जानने के बाद व्रत रखने की जरूरत नहीं है, न मोहर्रम में जाने की, न पूजा आवश्यक है न नमाज। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक ब्रह्मचर्य का विरोध नहीं किया, बल्कि धार्मिक वास्तविक स्वरूप के दर्शन करते हुए सभी धर्मों की मूल एकता को भी रेखांकित किया था। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी नारी संबंधी दृष्टिकोण। नारी संबंधी कबीर का दृष्टिकोण उनके युग की सीमाओं से आगे न जा सका। कबीरदास ने कई सखियों में नारी निंदा की है। नारी काली नागिन है जो तीनों लोकों का नाश कर देती है। नारी बुद्धि और विवेक हारने वाली है। नारी दूरे की समान जहरीली है। नारी नरक का कुंड है। सुंदर स्त्री से तो सूली ही अच्छी है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने नारी के बारे में भी कहा है। नारी संबंध में उनका यह दृष्टिकोण रहा है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पर्सन की, जो कि रहेगा जायसी काव्य का मूल्यांकन कीजिए। इसके उत्तर के बारे में हम बात करेंगे। सूफी संगत मानते हैं कि धर्म भिन्नता के बावजूद ईश्वर एक है और ईश्वर को प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। उनके इस मत ने उन्हें अन्य धर्म विलंबियों के प्रति भी सहिष्णु और उदार बनाया है। यही कारण है कि जायसी जैसे सूफी कवियों ने इस हकीकी को व्यक्त करने के लिए जिन लैंगिक प्रेम कथाओं का आधार बनाया वे भारतीय थी और हिंदू तथा मुस्लिम जनता विशेषतः ग्रामीण जनता के बीच लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध थी। कबीर आदि संत कवियों ने अपने काव्य में हिंदू और मुसलमान के धार्मिक कट्टरपन का विरोध किया है और यह बताया है कि सच्ची धार्मिक आस्था ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम में है, न कि बाहरी कर्म कांड में। कबीर का तरीका उग्र, कठोर, क्रांतिकारी था, जिससे मनुष्य की सामान्य भावभूति को प्रेम कथा के माध्यम से व्यक्त किया गया है और बताया गया है मनुष्य की सभी मनुष्य एक है। शुक्ल जी ने जायसी आदि सूफी कवियों की विशेषता को रेखांकित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार दूसरी जाति या मत वाले को हृदय है उसी प्रकार हमारे भी है। जिस प्रकार दूसरे हृदय में प्रेम की तरंगे उठती है उसी प्रकार हमारे हृदय में भी प्रिय का वियोग जैसे दूसरों को व्याकुल करता है वैसे ही हमें भी। माता का हृदय दूसरे के यहाँ है, वहीं हमारे यहाँ भी जिन बातों में दूसरे को दुख होता है उन्हीं बातों में हमें भी
अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगा काव्य भाषा। सूर से पहले ब्रज भाषा काव्य की कोई समर्थ परंपरा नहीं मिलती है। अचानक ब्रज भाषा के समर्थन में साहित्य को पाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुमान लगाते हैं कि सूरदास का सूर सागर किसी चली आती हुई परंपरा का परिणाम दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसमें काव्य भाषा के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें आपको अलंकार योजना के बारे में देखने को मिलेगा। अलंकार की उन कवि में झूठे चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं, अपितु भाव की प्रभावृत्ति के रूप में ही अलंकार का प्रयोग हुआ है। सूरदास रूप मुख्यार्थ के सौंदर्य को मूर्त करने के लिए अलंकार का सहारा लेते हैं। फलतः सूर के अलंकार का प्रयोग भाव प्रमाण है, कथन की महिमा है, अलंकार का ज्ञान प्रदर्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसमें अलंकार आयोजन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको छंद विधान देखने को मिलेगा। आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यह हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 रहेगा, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। और सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। उन्हें भी आप देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।